इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। मैं बस सैर पर निकला था, पर क्या आपने देखा कि जमीन पूरी तरह गीली है? हाँ, जरूर यहाँ पर बारिश हुई होगी और शायद हम सीख पाएंगे कि क्या होती है बारिश, मौसम, रेनबोज और चलना। मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हे, अगर धूप निकली हो तो आप पहनोगे एक टैंक टॉप और अगर ठंड है तो आप पहनोगे स्टॉकिंग कैप और अगर बारिश होने वाली है तो आपको पहन लेना चाहिए रेनकोट। देखो तो, मैंने पहन लिया है मेरा रेनकोट। ये वाटरप्रूफ है और अब अगर बहुत भारी बारिश भी होती है तो भी मुझे गीला नहीं कर पाएगी। और मैंने ये मैचिंग पैंट्स भी पहनी है। मेरे कपड़े कौन से रंग के हैं? हाँ, ये रंग है पीला, बिल्कुल सन जैसा। पर सन है कहाँ? मुझे क्या पता। पर हे, जरा देखो मेरे ये जूते। हाँ, मैंने पहने हैं रबर के काले जूते। और अब सिर्फ एक ही चीज बची है। हाँ, चलो चलकर ढूंढते हैं एक अम्ब्रेला। ओके, अब मैं मेरा हुड पहन लेता हूँ। वाह, देखो जरा बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, देखो तो, यह एक नारंगी अम्ब्रेला। चलो अब इसे खोलते हैं। अब मुझे जरा भी बारिश नहीं लग रही है। वाह, ठीक है, चलो अब इसे रख देते हैं। यहाँ एक और अम्ब्रेला है। हाँ, जो पहला अम्ब्रेला था वो था बहुत छोटा और ये अम्ब्रेला वो है बहुत बड़ा। देखो तो, ये अम्ब्रेला कौन से रंग का है? हाँ, नीला और सफेद। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ इससे पहले कि मैं हवा में उड़ जाऊं। ठीक है, और अब इस अम्ब्रेला को देखो। वो देखो तो, हाँ, और एक बड़ा सा अम्ब्रेला। बताओ ये वाला अम्ब्रेला किस रंग का है? हवा बहुत ही तेज चल रही है। यह सफेद और हरा। चलो चलें। वाओ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। रेनकोट की खासियत ये है कि आप कूद सकते हैं किसी भी पुddle में और बारिश की वजह से बहने वाले पानी में भी, और हम गीले भी नहीं होंगे। अब देख रहे हो, वो देखो क्या है। वाह, ये देख रहे हो? हाँ, ये है मेरा रेन कलेक्टर। मैंने इसे पहले ही रख दिया था बारिश शुरू होने से पहले, और फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो गया। देखो कहाँ तक भरा है। वाह, हाँ, ये लगभग 2 इंच है। हाँ, मतलब बारिश 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हुई है। वाह, ये बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, इसे नीचे डाल देते हैं। हाँ, वापस हमारे प्लेनेट अर्थ पर। जब बारिश हमारे प्लेनेट पर बरसती है वो इसके लिए अच्छा होता है। ये सभी पेड़ पौधों को पानी देकर गीला करती है और हमारे समुद्र को अच्छे से भर देती है। ये देखो, हाँ, ये है मेरी रेनबो की दूरबीन। हाँ, बहुत बढ़िया है ना? हाँ, इसके रंग है रेनबो जैसे। क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है? हाँ, उन्हें बारिश के बाद आना बहुत पसंद है। हाँ, रेनबो रंगों से भरा होता है जो बनता है लाइट और पानी से। चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। वो, वो, ओ, ओ, एक रेनबो। ओ,
ये देखिए ट्रिपल रेनबो। ये मौसम तो बहुत कमाल का है। हे, कभी आपने सोचा है कि ये बारिश कहाँ से आती है? खैर, मैं आपको बताता हूँ। चलो, हम शुरू करते हैं पानी के तालाब से, या नदी से, या समुंदर से। हाँ, पानी होता है लिक्विड इन सभी जगहों पर, और फिर बाद में पानी का होता है इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन मतलब जब पानी बदल जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में और हवा में चला जाता है। हाँ, तब वो बदल जाता है गैस में, और ऊपर जाकर वो बाद में बदल जाता है क्लाउड्स में। क्लाउड्स कमाल होते हैं। वो जरा उस क्लाउड को देखो, वो क्लाउड लग रहा है पिगी जैसा। ओ, जरा उस क्लाउड को देखो, वो क्लाउड लगता है टी-रेक्स जैसा। वाह, वाह, वाह। और फिर ये सारा गैस का पानी एक दूसरे के पास आने लगता है, एक दूसरे के एकदम पास। हाँ, और फिर वो क्लाउड एक बार फिर पानी का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ, और फिर बारिश होने लगती है। हाँ, बारिश हो रही है। और फिर बनते हैं पडल्स, और बनती है नदियाँ और तालाब, और पानी बहकर फिर से समुंदर में चला जाता है, और फिर ये साइकिल ऐसे ही बार बार लगातार घूमते रहती है। वाह, ये वाटर साइकिल बहुत ही कमाल है। आज की मौसम की सूचना। सुनहरी धूप सुबह में, दोपहर में तूफान आने वाला है। अपनी छतरी मत भूलिए। सुबह प्यारी है खूब, खिली है धूप, बादल सफेद और नीला आकाश पर ये बादल घिराए, बारिश हो जाए, क्यों लगता है तूफान आने वाला है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। देखो चमकी बिजली और बादल गरजे, अब तो आने ही वाला है तूफान गिर के। पवन डल तूफान और बाढ़, कभी कभी मौसम हो सकता है खतरनाक। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। जब हो कड़कड़ाती ठंड, आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ सफेद हो जाएगा। हे, बारिश तो रुक गई है और सूरज फिर निकल आया है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, snowy icy blizzard cold frigid days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI।
ब्लिपी, बहुत अच्छे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ हैंड्स ऑन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस जगह पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आ जाइए। आ जाओ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टेलीस्कोप का कुछ अच्छी चीजें देखने के लिए। वाह, क्या बात है। इस दीवार को तो देखो। वाह, यहाँ बहुत सारे पंप्स हैं जो ढकेलते हैं हवा को इस ट्यूब से। जरा इसे तो देखो। हम लेते हैं एक हरा रुमाल, इसे यहाँ डाल देते हैं। ये एक स्कार्फ है। तैयार? वो रहा। फिर से एक बार करें, लेकिन इस बार इसे घुमाते हैं। अब हमारा रुमाल दूसरे रास्ते से जाएगा क्योंकि इसने हवा को पहले रास्ते से जाने से रोक दिया है। तैयार? 3, 2, 1। वो बहुत ही जल्दी आ गया। तो चलो अब इधर चलते हैं और दूसरा रंग चुनते हैं, जैसे ये पीला स्कार्फ और ये नारंगी स्कार्फ। तैयार? 3, 2, 1। वो पैर के नीचे से। पीला और नारंगी। वाह, ये क्या है? यहाँ पर हम बना सकते हैं एक रॉकेट शिप और फिर इसकी दूसरी ओर से इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए कि यहाँ लपेट दे इस बड़े से सफेद कागज को। हाँ, ऐसे ही। हाँ, और बाद में एक टेप लेंगे। टेप बहुत अच्छा है। इससे कागज के 2 टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आप ग्लू भी यूज कर सकते हैं, पर ग्लू से कभी-कभी थोड़ी गंदगी हो जाती है, इसलिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब रॉकेट का ढांचा बन चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फिन्स, बिल्कुल इस तरह से। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं पता। ठीक है, इसे काटते हैं। अभी एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, लेकिन अब इसे काटेंगे। और अब ये एक ट्रायंगल है, इसे यहां से ऐसे मोड़ देते हैं। ये हो गया एक। और अब तो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया। हाँ, इसे भी मोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों फिन्स को रॉकेट के ढांचे पर चिपका देते हैं। ये टेप बहुत ही मजबूत है। ठीक है, देखिए, चिपक गया। यह एक फिन कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और अब हम दूसरा फिन भी चिपकाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसका सिर बनाना होगा। हम इसी कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि हम एक सर्कल बना रहे हैं, पर बाद में इसे ऐसे काटना होगा। ये एक तरह से एक ओर से सर्कल है, आधा सर्कल। यहां से ये नुकीला है और अब इसे ऐसे लपेट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। बढ़िया। और अब इसे चिपका देते हैं। वो ये लगभग तैयार है। ठीक है, और अब इसे ढांचे से चिपका देते हैं। मेरा ये रॉकेट इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर देखते हैं ये उड़ता कैसे है।
इनसे भी जरा आइडिया लेते हैं जो दूसरों ने बनाए थे। अगर दुर्भाग्य से मेरा बनाया हुआ रॉकेट नहीं उड़ पाया तो इनमें से एक तो उड़ ही जाएगा। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छे से उड़ेगा। इसे हमारे साथ ले चलते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है। सबसे पहले हमें क्या करना है? रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखना है। ठीक है, ये वो रॉकेट है जो मैंने बनाया है और अब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ये है इसका लॉन्च बटन। इसे लॉन्च करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। ओहो! हमने कर दिखाया। हाँ, बहुत खूब। ये वो रॉकेट था जो हमने बनाया था। ठीक है, आपको ये रॉकेट याद है जो हमने रिसाइकलिंग बिन से उठाया था? चलो देखते हैं कि अब ये वाला रॉकेट कैसे उड़ता है। ठीक है, रख दिया। ये बहुत अच्छे से बैठ गया। अब प्रेशर बढ़ाते हैं। T-5, 4, 3, 2, 1, 0। देखो, शायद इसीलिए ये रॉकेट रिसाइकलिंग बिन में था। ये किसी काम का नहीं है। आइए। ये एक आर्ट स्टूडियो लगता है। जरा इसे तो देखो। ये घर पर बनाया हुआ रोबोट लग रहा है। कितना लाजवाब है। हाँ, वो एक आर्ट है क्योंकि किसी ने वो बनाया है। यहाँ सिंक भी है ताकि आप अपने हाथ धो सकें। आर्ट स्टूडियो में आपके हाथ थोड़े गंदे हो सकते हैं। ये एरिया देखिए कितना कूल है क्योंकि यहाँ है हॉट ग्लू गन्स। अभी ये ऑन नहीं है पर ये ग्लू को गर्म करके पिघला देती है। फिर आप चीजों को चिपका सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, एकदम जल्दी। हे, जरा इसे देखो। ये वो ड्राइंग्स है जो दूसरे बच्चों ने बनाई है। वाह, ये सभी कितनी सुंदर है ना, और काफी रंग बिरंगी भी। चलो और क्या क्या है देखते हैं। वाह, मुझे चीजें बनाना बहुत पसंद है। हे, आप कौन है? मैं हूँ ब्रेन। बहुत ही अच्छा नाम है। मेक स्पेस में स्वागत है। एक मेक स्पेस। मेक स्पेस में हम क्या करते हैं? यहाँ सभी तरह की चीजें बना सकते हैं। रोबोट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अलग अलग रंगों के साथ। मजेदार लग रहा है। क्या कोई ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट है जो मैं बना सकूं? बिल्कुल। क्या आप ताज बनाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। ये रही उसकी सामग्री, इसे ले जाओ। अब जैसे चाहो अपना ताज सजा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आ जाओ, मिलकर एक ताज बनाते हैं। वाह, तो ठीक है, पहले इसे लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस चीज से। ये पीली पट्टियाँ, इसे सिर पर लपेट लेते हैं। अरे नहीं, ये तो छोटी है। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हम लेते हैं इस स्टेपलर को और इन दोनों को स्टेपल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। हो गया। और अब इसे पूरी तरह से लपेट सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। और अब इसे अच्छी तरह से नाप लेते हैं। बढ़िया, जोड़ लेते हैं। बस हो गया। यहाँ ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, इसे मैं अपने हाथों में एक कैंची लेकर इस तरह से काट देता हूँ। हाँ, देखा? और अब ये सर्कल है और अब ये मेरे सिर पर सही से आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा इसे वापस रखते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को यूज करके ताज को सजाएंगे। तो स्टेपलर को वापस रखते हैं और अब हम उठाते हैं एक मार्कर और इस पर कुछ नीली रेखाएं बनाते हैं। हाँ, बढ़िया दिख रही है। अब कौन सा रंग लें? अब लेते हैं एक बैंगनी मार्कर और कुछ रेखाएं बनाते हैं, पर इस बार अलग दिशा में। वाओ! अब एक और रेखा। अब इस तरफ बनाएंगे आड़ी तिरछी। वाओ! अब इनके बीच में बनाएंगे काले बिंदु।
ओह, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो हो गया। ओके, और अब हमारे पास है एक पीली चीज जो कि बहुत ही मुलायम सी है। चिकट चिकट चिकट। अच्छू। छींक आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ पीली चीजें यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देख रहे हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। बहुत खूब। ठीक है, एक और लगाते हैं। वाव, अब लगाते हैं ये तीसरी। बढ़िया, बिल्कुल सही। अब इसे ऐसे घुमाते हैं। बताओ, ये कैसा दिख रहा है? बढ़िया है ना? पर एक चीज लगाना अब भी बाकी है। हम जो चीज लगाएंगे वो है एक फूल। इसे यहाँ लगा देता हूँ। बढ़िया, कैसा दिख रहा हूँ? अब मुझे कह सकते हो किंग ब्लिपी। बहुत खूब, अच्छे से सजाया। टिकट्स, जल्दी टिकट्स ले लो। मेरे शो के टिकट्स किसे चाहिए? हाँ, मैं मेरे शो के टिकट्स बेच रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ देखना चाहते हो? हाँ, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मुझे स्टेज के पीछे जाकर तैयार होना है। मुझे वहाँ पीछे मिलो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, सुनो ब्लिपी, तुम कर सकते हो। तुम कर सकते हो। ओके, ओके, मैं कर सकता हूँ। Ladies and gentlemen, Blippi! चेक, माइक चेक। ओके, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार जोक सुनाने वाला हूँ। ओके, आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो सो रहा है? एक डायनासोर। ओके, अब बारिश के सभी बादल इतने काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो धूप में घूमते रहते हैं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? जल्दी से कुछ सोचना होगा मुझे। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ खेलते खेलते सीखने में इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं अभी डांस कर रहा था। हो, पर बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। काश मैं थोड़ा आराम कर सकता, पर आप आराम नहीं कर सकते जब आप डांस कर रहे हो। आप देख रहे हो? वाह, यह एक पॉप्सिकल्स की गाड़ी। मुझे पॉप्सिकल्स बहुत पसंद है। शायद आपको और मुझे एक पॉप्सिकल लेना चाहिए। चलो चलें। हाय ब्लिपी, कैसी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ जूलिया। क्या तुम हाथों से बने पॉप्सिकल्स खाओगे? हाँ, मुझे पॉप्सिकल बहुत पसंद है। तुम्हारे पास कौन से फ्लेवर्स है? ये है चा चा चा, मतलब आम, अनानास और चिया सीड। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। ये है आम, अनानास और चिया सीड्स। ये बहुत ही यम्मी है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। ये कैसे बनते हैं देखना चाहोगे? हाँ, उसमें बहुत मजा आएगा। चलो बढ़िया, चलें। चलो चले।
मेरे किचन में स्वागत है। वाह, इस जगह को देखो, कितनी कमाल है। शुक्रिया। अब सबसे पहले तुम्हें ये पहनना होगा। ये देखो, ये है एक एप्रन। इसे पहन लेते हैं। वाह, ठीक है। यहाँ और क्या क्या है? तो ये वो सभी चीजें हैं जिससे हम हमारे पॉप्सिकल्स बनाते हैं। ये तो बहुत से फल और सब्जियाँ हैं। तुमने सही कहा, हम हमारे पॉप्सिकल्स में हेल्दी चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। वाह। तो यहाँ है साग और एवोकाडो और पालक और चिया सीड। ये क्या है? ये है एक नारियल। वाह, बहुत बढ़िया है। एक नारियल। बढ़िया। हम कौन सा फ्लेवर बनाने वाले हैं? मुझे लगता है हम बनाएंगे पॉपॉय। पॉपाय? हाँ, ठीक मैं है। उसे पॉपॉय क्यों कहती होंगी? नहीं जानता। क्यों? उसमें होगा पालक। अच्छा, तो लो, इस पालक को पकड़ो। मैं पहले से ही बना रही थी, तो तुम इसे उसमें डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ है थोड़ी पालक। तुम्हारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरी और मीठा बनाने के लिए कुछ खजूर। खजूर। हा, बढ़िया। पीछे चलते हैं। ठीक है। तो मैं पहले जो बना रही थी वो यहाँ पर है। जरा इसे देखो। ठीक वाह, है। यम्मी लग रहा है। चलो उसे अंदर डालो। ठीक है। बाय बाय पालक। और ये रही कुछ स्ट्रॉबेरीज और खजूर। यम। और अब आपका किचन इस किचन से अलग हो सकता है क्योंकि हम बड़े उपकरण इस्तेमाल करते हैं। सच में? मैं एक्साइटेड तुम हूँ। तैयार हो? वाओ, देखो तो, ये कितना बड़ा है। ये किस काम आता है? ये है हमारा इमर्जन ब्लेंडर। वाओ। इसे ऐसे रखते हैं वो। और बटन दबाते हैं। और हो गया। तो इसने घोल कर सबको रस में हाँ? बदल दिया। बिल्कुल सही कहा। वाह, ये बहुत यम्मी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे डालने वाले हैं सांचों में। ओके। और अब मैं अपना जग लूंगी। वाह। वाह। तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका रस निकाला गया है, एक बहुत ही यमी लिक्विड बनाने के लिए। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ओह, हमें बस इसे अच्छे से डालना है। अच्छे से हिलाकर। हाँ मैं करूं? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ये रहा थोड़ा और। ओह, कुछ टुकड़े वैसे ही रह गए। हाँ, कोई बात नहीं। ये रहे कुछ और। ठीक है। अब आगे हमें करना होगा कि इसे सर्व कर देती हूँ। ठीक है, अब हम डालते हैं हमारी स्टिक्स। जैसे कि पॉप्सिकल्स की डंडियाँ। आप पॉप्सिकल्स को खाते समय जिस लकड़ी को पकड़ते हैं ना, हाँ, अभी उन्हीं को अंदर डाला है। ताकि हम इन्हें पकड़ सके। ओके। और अब हम इन्हें एक बहुत ही खास पॉप्सिकल मशीन में डालने वाले हैं। वाओ, तो- ये क्या करती है? ये इन्हें बहुत ठंडा कर देता है और जमा देता है 18 मिनट में। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पॉप्सिकल्स बहुत ही पसंद है। हे, इसे देखो। इसे अंदर रख देते हैं। वाओ, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ, ये पॉप्सिकल्स को जमाने वाले खास लिक्विड से बना हुआ है। वाओ, मैं ऑलराइट। सारे राज नहीं बता सकती। हाँ, ठीक है, शायद फिर कभी। अब हम क्या करेंगे? तो आमतौर पर जब मैं पॉप्सिकल्स जमने का इंतजार करती हूँ तब मैं डांस करती हूँ। ओके, चलो चले। वाओ, इसका मतलब वो तैयार है। हाँ, सही कहा। वाह, ओके, इन पॉप्सिकल्स के लिक्विड को टपकने देते हैं, ठीक है। सूखने देते हैं। ऑलराइट। मैं एक टाल ले लेती हूँ ताकि हम स्लिप ना हो। मुझे फिसल के गिरना नहीं। अब इसे पानी में डालना होगा। ओके, इससे क्या होता है? ऐसे वो गर्म होकर आराम से बाहर आ जाते हैं। एक टूट गया। वाह, ये रहे सारे। ये बहुत यमी लग रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो एक खाकर देखो। ओके, ये कैसा रहेगा? वाह। यम,
ये बहुत ही यमी है। यम। मैं भूल ही गई, मुझे बाहर जाकर और पॉप्सिकल्स बेचने हैं। कुछ ओके, देर मेरे ओ- किचन का ध्यान रखोगे? खुद का फ्लेवर भी बना सकते हो। मेरा अपना फ्लेवर, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं ब्लिपी। हमें सब दिखाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपने वो सुना? आप और मैं मिलकर हमारा अपना ब्लिपी फ्लेवर बनाने वाले हैं। चलो बनाते हैं। आपने वो सुना ना? ठीक है, आप और मैं हमारा अपना फ्लेवर बनाने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है। ऑलराइट, आप जानते हैं ये कौन सा फल है ना? हाँ, ये है एक सेब। ओके, लगता है यहाँ है कुछ अंगूर। ये क्या है? जरा इन्हें देखो। हाँ, ये है नींबू। नींबू का रंग होता है पीला। वाव, देखो यहाँ पर है एक हरी सब्जी। वो पालक। वाव, वो हेलो। ये बालों जैसा है। ओह ओह, ये है साग, और साग बहुत यमी होता है। और इसे डिब्बे बिल्कुल पसंद नहीं है। कमाल है ना? ठीक है, इसे यहाँ वापस रख देते हैं ताकि हम आगे देख सकें कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से फल और सब्जियां हैं। जैसे कि ये बहुत ही भारी है। हाँ, ये है एक बड़ा सा तरबूज, और तरबूज बहुत ही बड़े होते हैं और यमी भी। आप जानते हो कि तरबूज अंदर से कौन से रंग के होते हैं? हाँ, लाल, और ये बाहर से होते हैं हरे। ओके, अब थोड़े ही बचे हैं। ये है केले और अनानास। यम। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास एक बड़ी सी बाल्टी है और हमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ही डालने हैं। हमारे पास ये स्ट्रॉबेरीज भी हैं। इनसे ही शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। ओके, अब ये साग, इसे भी डाल देते हैं। हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओह, सेब। ओके, इन्हें हम बिना काटे भी डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें इन्हें अच्छे से काट लेना चाहिए। क्या आपने कभी सेब का एक स्लाइस खाया है? वो बहुत यमी होता है। हे, ये देखिए, यहाँ है लाल रंग का स्लाइसर। हमें इसे इस सेब के बीचों बीच रखना है और नीचे दबाना है। वाह, जरा देखो तो, ये तो कमाल है। अब सेब कट चुका है, तो अब इसे बाहर खींचो और हम इन्हें हमारी बड़ी बाल्टी में डालते हैं। वाह, और इसके कोर को जो इसका सेंटर है फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बीज होते हैं। ओह, बीज से याद आया, तरबूज में भी बीज होते हैं। ठीक है, अब इस तरबूज को काटते हैं। वो, मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे काटूंगा। अब हम काटते हैं। तैयार? ओके, बिल्कुल आधा आधा काटा है। ठीक इस तरह से इसे घुमाते हैं। वाह, जरा देखो तो, ये बहुत ही यमी दिख रहा है। हमारे पॉप्सिकल्स बहुत ही यमी बनने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। इसे डालते हैं। ठीक है, हमारे पास है कुछ केले। इसे छीलते हैं और ये गया। बाय बाय केले। वूहू। अब इस दूसरे केले को भी डालते हैं। यम, ये भी गया। यम, जरा देखो तो, क्या ये यमी दिख रहा है या ये बहुत यमी दिख रहा है? वो, आपको याद है हमने इस फल के बारे में जाना था। हाँ, ये है नारियल। ठीक है, इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, पर इसे तोड़ना ही होगा। चलो हम ओपनर ले लेते हैं। वाह, हमने तोड़ दिया। देखो तो। वाह वाह, जरा इस पानी को तो देखो,
मेरा तो इस पानी को पीने का मन कर रहा है। ओ ओ, ठीक है, इसे उस बाल्टी में डालना होगा हमारे पॉप्सिकल्स के लिए। वाह! वाह! ठीक है, अब हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर की मलाई हम निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ओह, यम्मी! ये हो गया बढ़िया, परफेक्ट। इसे भी अंदर डाल देते हैं। या ठीक है, अब पालक, ये गया। और यहां इस डिब्बे में है कुछ अंगूर। ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंगूर। ठीक है, आपको ये याद है, इन्हें पहले भी इस्तेमाल किया था। ये है खजूर, इसे डाल देते हैं। ओके, और यहाँ हमारे पास है ये नींबू, और यहाँ कई तरह के फल और सब्जियां हैं हमारे पास। अब इसे काटते हैं। वाह! ठीक है, इन्हें लेते हैं और धीरे से निचोड़ते हैं। क्या आपने कभी नींबू का रस चखा है? ठीक है, थोड़ा चख के देखते हैं। वाह! वाह! बहुत खट्टा है। ठीक है, चलो हाथ साफ करते हैं और अब आखिर में ये वाला फल डालेंगे। ये है एक अनानास। हम अनानास को काटते हैं बिल्कुल इस तरह से, और ये देख रहे हो पीला हिस्सा, ये बहुत ही यमी लग रहा है। और अब हम इस अनानास के टूल से इसे बाहर निकालेंगे, और अब इसे थोड़ा घुमाते हैं। वाह! देख रहे हो? और अब इसे निकालते हैं। वाह! ये देखा आपने? और अब इसे निकालते हैं ठीक इस तरह से। इस अनानास से हमारे पॉप्सिकल में मिठास आ जाएगी और वो यमी लगेगा। ठीक है, शायद इतना बहुत हो जाएगा। देखो तो, ओहो, ये बहुत भारी है। चलो पीछे चलते हैं। आपको याद है ना आगे क्या करना है? उसने हमें सिखाया था कि इस बाल्टी को रखना, ओह, ठीक यहाँ पर। फिर लेना है ये बड़ा सा ब्लेंडर, ओह, और इन्हें घोल देना है। चलो घोलते हैं। ठीक है, ये अब अच्छे से मिल चुका है। फिर भी 1 सेकेंड रुकिए, हमें चाहिए एक जादुई टूल। यह है एक बड़ा सा विस्क। अब ये देखिए, ऑलराइट, इसका रंग बदलने लगा है। ठीक है, हम इसे यहाँ पर रख देते हैं और फिर इसे ऊपर रखते हैं। अब लेते हैं एक जग। आपको ये याद है ना? थोड़ा इसमें से निकाल लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसके अंदर डालते हैं और एक बार भरते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके, ठीक है, इतना काफी होगा। इसे थोड़ा हिलाते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत ही यम्मी बनने वाला है। मैं अब इन स्टिक्स को ले लेता हूँ। वाह, ये तो बहुत सारी पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमें इसे ले जाना है जमाने के लिए। हाँ, ठीक यहाँ पर इसे रख देते हैं। हमने कर दिया। ऑलराइट, याद है इसे रखने के बाद हमने क्या किया था? उन्हें जमने में अभी समय है, इसलिए तब तक हमें डांस करना होगा।
तुमने वो घंटी सुनी? बिल्कुल सुनी। पॉप्सिकल तैयार हो गए चलो होंगे। देखते हैं। ओके वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, इसे साफ करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ तुमने इसमें क्या क्या डाला है। ओह, मुझे भी। वाह, बिल्कुल आराम से निकल रहे हैं। वाह! वाह, देखो तो सही। वाह, मेरे दो पसंदीदा रंग हैं। हाँ, देखो तो, नीला और नारंगी। इसे चक्कर देखें। हाँ। तुम्हें पसंद आया? ये बहुत टेस्टी है ब्लिपी। तुम्हें पता है इसे तुम्हें बाहर जाकर बेचना चाहिए। कम ऑन। बढ़िया है। ठीक है, चलो कुछ पॉप्सिकल्स बेचने की कोशिश करते हैं। पॉप्सिकल्स, पॉप्सिकल्स, किसे चाहिए पॉप्सिकल्स? मुझे पॉप्सिकल्स बहुत पसंद है और पॉप्सिकल्स कैसे बनाते हैं ये आपके साथ सीखकर बहुत ही मजा आया। मॉम एंड पॉप शॉप जो है कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। तो बाद में मिलते हैं। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।